दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो स्कैम, धन की देवी और उसकी साथी की सनसनीखेज कहानी। दो महिलाएं, अरबों का खेल, एक नकली पहचान और क्रिप्टो करेंसी का ऐसा जाल जिसने चीन से लेकर लंदन तक तहलका मचा दिया। – 2014 से 17 के बीच जिमिन कियान ने चीन में एक विशाल निवेश योजना शुरू की। उसने खुद को यादी जोंग नाम से पेश किया और लोगों को निवेश पर भारी मुनाफे का वादा किया। उसने अपनी बातों से लगभग 1,28,000 निवेशकों को लुभाया और उनसे अरबों डॉलर की रकम इकट्ठा कर ली। ये एक क्लासिक पोंजी स्कीम थी, जहां नए निवेशकों से पैसे का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को थोड़ा बहुत मुनाफा देने के लिए किया जाता था, ताकि विश्वास बना रहे। कियान ने खुद को एक बेहद सफल और चमत्कारी निवेशक के रूप में पेश किया, जिसे उस पर लोग आसानी से भरोसा कर लेते थे। इसी वजह से उसे गॉडेस ऑफ वेल्थ कहा जाने लगा। 2017 में जब चीनी अधिकारियों को इस घोटाले की भनक लगी और जांच शुरू हुई तो जिमिन कियान घबरा गई। उसे पता था कि बैंक खातों से इतनी बड़ी रकम को छिपाना नामुमकिन है, इसलिए उसने निवेशकों से लूटे गए पैसे को बिटकॉइन में बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि बिटकॉइन की मदद से वो आसानी से पैसा देश के बाहर ले जा सकती थी और उसकी पहचान को छिपाना भी आसान था। इसे ट्रैक करना पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के मुकाबले कहीं ज़्यादा मुश्किल था। सारा पैसा बिटकॉइन में बदलने के बाद जिमिन कियान ने सेंट किट्स एंड नेविस का नकली पासपोर्ट इस्तेमाल किया और 2017 में चीन से भागकर वो लंदन पहुंच गई। लंदन में जिमिन कियान की मुलाकात जियान वेन से हुई, जो उस वक्त पूर्वी लंदन के एक चीनी रेस्तरां में काम करती थी और छोटे से फ्लैट में रहती थी। कियान ने वेन को नौकरी का झांसा दिया और उसे अपने साथ रहने के लिए एक आलीशान घर में ले गए। कियान खुद पर्दे के पीछे रही और जियान वेन को अपना मोहरा बनाया। वेन का काम था कि वो उस काले बिटकॉइन को सफेद संपत्ति में बदले। उन्होंने सेंट्रल लंदन में 17,000 पाउंड, जो कि लगभग 17 लाख रुपए होता है, प्रतिमाह किराए पर एक आलीशान घर ले। लाखों पाउंड की लग्जरी ज्वेलरी खरीदी, महंगी घड़ियां और डिजाइनर कपड़े खरीदे। उनकी सबसे बड़ी कोशिश लंदन के सबसे महंगे इलाकों में करोड़ों पाउंड के घर खरीदने की थी। जब वेन ने 12.5 मिलियन पाउंड, जो कि लगभग 130 करोड़ रुपए होता है, का घर खरीदने की कोशिश की तो वकीलों ने उससे पूछा कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया। वो इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई और यहीं से जांच एजेंसियों को शक हुआ। जब जियान वेन ने बड़ी मात्रा में बिटकॉइन को नकदी और संपत्ति में बदलने की कोशिश की तो यूके के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत वो रडार पर आ गई। अधिकारियों को ये देखकर हैरानी हुई कि एक रेस्तरां में काम करने वाली महिला अचानक करोड़ों की संपत्ति कैसे खरीद रही है। यूके पुलिस ने 2018 में उनके घर पर छापा मारा। वहां उन्हें कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लैपटॉप, फोन मिले। इन्हीं डिवाइसों में से उन्हें एक डिजिटल वॉलेट मिला, जिसमें 61,000 से अधिक बिटकॉइन रखे हुए थे। उस समय उसकी कीमत लगभग 1.4 बिलियन पाउंड थी, जो आज 5 बिलियन पाउंड यानी लगभग 58,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये यूके पुलिस के इतिहास का सबसे बड़ी क्रिप्टो बरामदगी थी। जियान वेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अदालत में रोते हुए ये दावा किया कि उसे नहीं पता था कि ये पैसा चोरी का है और वो खुद कियान के धोखे का शिकार हुई। लेकिन ज्यूरी ने उसकी दलीलों को नहीं माना और उसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में 6 साल 8 महीने की जेल की सजा सुनाई। जिमिन कियान, जो इस पूरे घोटाले की मास्टरमाइंड थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसे भी मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में दोषी ठहराया गया, जिस पर लंदन के साउथ वॉक क्राउन कोर्ट में मुकदमा चला और दोषियों को सजा हुई। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हकीकत है। गॉडेस ऑफ वेल्थ और उसके साथी की एक कहानी बताती है कि लालच से जन्म लेता है धोखा।
और धोखे का अंजाम होता है ओनली जेल। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक ग्लोबल दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर की उम्मीद के साथ मैं कमर सिद्दीकी अब इजाज़त लेता हूं। कल फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, जय हिंद।